नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस कहानी का अगला पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए। तो आइए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुना था प्रिया वही हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर बेचारी दम तोड़ देती है और उसका डेथ हो जाता है। करण वहाँ और प्रिया की माँ दोनों ही तड़प कर रोने लगते हैं। करण की माँ वही रोने का दिखावा कर रही थी, पर वह अंदर ही अंदर खुश हुई जा रही थी कि उसके रास्ते का कांटा बिल्कुल साफ हो चुका था। करण प्रिया की मिट्टी को लेकर घर वापस आता है। इधर प्रिया के पिताजी सबकी हालत देखकर ही समझ जाते हैं कि अब प्रिया हमें छोड़कर जा चुकी है। वह भी वहीं बिलख कर रोने लगते हैं। इधर करण भागते हुए सुहानी के पास आता है। जैसे वह घर में दाखिल होता है, उसने देखा ये मेरी घर की हालत क्या हो चुकी है। सुहानी। तभी करण की नज़र सुहानी पे पड़ जाती है। उसने देखा कि सुहानी किसी सदमे पे पड़ी सोफे के नीचे बैठी हुई थी। वह भागते हुए सुहानी के पास जाता है और कहता है, सुहानी, ये क्या हालत बना के रखा है तुमने, और ये सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा है। सुहानी एक नज़र करण की तरफ देखती है, उसके बाद भी वह करण को जवाब नहीं देती। अब भी वो सदमे में ही थी। जब करण ने देखा कि सुहानी कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो काफ़ी कस के सुहानी पर चिल्लाने लगता है, सुहानी, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें। तभी सुहानी हल्का सा होश में आती है। हाँ करण जी, आप कब हैं? प्रिया जी कहाँ हैं? वो ठीक है ना? सुहानी, क्या हो गया है तुम्हें? करण जी, प्रिया कहाँ है? प्रिया जी ठीक तो है ना? इतना सुनने के बाद करण अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। सुहानी करण का ऐसा हालत देखकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। करण जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्रिया जी कहाँ हैं? सुहानी, प्रिया हमें छोड़कर जा चुकी है। क्या? इतना कहने के बाद कुछ समय के लिए सुहानी फिर से सदमे में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, पर उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था और ना ही उसके चेहरे पे कोई हलचल थी। वो एकटुक एक दीवार की तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू गिरते जा रहे थे। सुहानी, होश में आओ। ये बार बार तुम्हें क्या हो जा रहा है? सुहानी, प्लीज़ होश में आओ। सुहानी एक लंबी सांसें लेती है और खुद को संभालते हुए काफ़ी गुस्से में खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सुहानी एक पल को बिना गवाए भागते हुए प्रिया के घर जाती है। सुहानी जैसे ही प्रिया के घर पहुंचती है, वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। प्रिया को एक बिस्तर पे लिटाया गया था। प्रिया के पास बैठी उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वहीं हाथ बांधे करण की माँ अपनी बहू को यहाँ आते हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो जरूर थे, पर दिखावे के थे। सुहानी की आंखें सबसे पहले प्रिया को ढूंढती है। उसने प्रिया को जैसे ही ऐसी हालत में देखी, वो उसे देखते ही सन्न रह जाती है। धीरे धीरे चलते हुए खुद को संभालते हुए प्रिया के पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, आंटी जी, प्रिया जी सो रही है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? प्रिया हमें छोड़कर चली गई। हाँ, वो कभी नहीं आएगी, हमें छोड़कर चली गई। सुहानी बेटी, मेरी बेटी अब कभी नहीं आएगी। क्या बोल रही हैं आप? आपकी बेटी तो आपके सामने है, वो कहाँ जा सकती है? आपका एक ही सहारा है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं प्रिया जी। सुहानी प्रिया को काफ़ी झकझोरने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी करण उसे अपनी बाहों के सहारे संभालता है और कहता है, सुहानी, होश में आओ, प्रिया हमें छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद जब काफ़ी तेज़ी से करण सुहानी को डांटता है, तो सुहानी एक लंबी सांसें लेती है और फिर अपनी नज़रें अपनी सासू माँ की तरफ घुमाती है और अपनी सासू माँ को वो काफ़ी गुस्से से घूरे जा रही थी। एक लगातार लाल पीली आंखें कर बस वो अपनी सासू माँ को ही देख रही थी। जब करण की माँ ने सुहानी का रूप ऐसा देखती है, तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो लड़खड़ाती हुई कदमों से सुहानी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसके बाद
सुहानी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और वह करण से अपना हाथ छुड़ाती है। भागते हुए अपने घर जाती है। करण, सुहानी को क्या हो गया? पता नहीं माँ, पागलों जैसा बिहेव कर रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पूछती हूँ। उसके बाद करण की माँ अपनी बहू के पीछे पीछे वो हमें घर चली जाती है। जैसे ही करण की माँ घर पहुँचती है और घर के अंदर जैसे ही दाखिल होती है, उसने देखा कि सामने उसकी बहू खड़ी थी, अपनी आंखें लाल पीली कर बस उन्हें ही घूरे जा रही थी। ये क्या हो गया है सुहानी तुम्हें? ये कैसा होलिया बना के रखा है और ये घर में इतना सारा सामान क्यों बिखरा है? ऐसा बोलते ही एक पल के लिए करण की माँ की सांसें रुक जाती है। उसने देखा कि उसकी अलमारी भी खुली हुई थी। उसके अलमारी से सारा सामान फेंक दिया गया था। ये मेरा अलमारी और उसमें का सारा सामान। तभी अचानक करण की माँ की आंखें उस दवाई को ढूंढने लगती है जो वो हर रोज प्रिया के खाने में मिलाकर दिया करती थी। तभी उसने देखा कि वो दवाई की शीशी एक सोफे पे रखी हुई थी। वो भागते हुए उस दवाई के पास जाती है और उस शीशी को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। करण की माँ को ऐसा करते हुए घूम घूम कर सुहानी देख रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एक तो उधर प्रिया की ऐसी हालत हो चुकी है और तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो सुहानी, बताओगी? तभी सुहानी को काफ़ी तेज़ी से गुस्सा आता है और वह अपनी सासू माँ की तरफ तेज कदमों से चलते हुए उनके गले को पकड़ लेती है। ये सुहानी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है। सुहानी तो काफ़ी गुस्से में थी। वह लगातार अपनी सासू माँ की गला दबाए जा रही थी। वह अपनी सासू माँ की एक बात भी नहीं सुन रही थी। लेकिन कुछ पल बाद सुहानी होश में आती है और एक आखिरी पल में वो अपनी सासू माँ का गला छोड़ देती है। उसकी सासू माँ काफ़ी लंबी लंबी सांसें लेती है और हाँफने लगती है। ये अभी मैं मर जाती। ये क्या किया तुमने? मेरा गला क्यों दबा दिया था? मेरी बहू मुझे मारना चाहती है। आपको अगर मैं जान से भी मार दूं ना, तो भी आपकी सज़ा कम है। आपने प्रिया जी को जहर दे के मार डाला। ये कैसी बातें कर रही हो सुहानी तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये जहर है जो आपने अभी अभी डस्टबिन में डाला है। आप प्रिया के खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर डालती थी ताकि वो अंदर से थोड़ा थोड़ा करके रोज मरे। क्या बिगाड़ा था आपका प्रिया जी ने कि आपने उनकी जान ही ले ली, बस इसलिए कि वो आपके घर से हर रोज़ टिफिन लेने आती थी? आपको खाने की इतनी लाले पड़े थे जो आपने उनकी जान ले ली। सुहानी बस करो, मैंने किसी का जान नहीं लिया। झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। ये जहर है, मैंने पढ़ा है और इस जहर से क्या होता है, कैसे होता है, सब जानती हूँ मैं। क्यों मारा आपने प्रिया जी को? क्यों? अगर इतना ही मेरे बारे में जानती हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में और प्रिया के बारे में सब जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? यही कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था। तुम दोनों एक दूसरे के साथ गंदी हरकतें करती थी। जो हरकतें तुम्हें मेरे बेटे के साथ करनी चाहिए थी, वो तुम उस प्रिया के साथ करती थी। छे, मुझे तो देख के भी घिन आती है और सोच के भी आ रही है। माँ जी, अगर आप हमारे बारे में जानती थी और आपका हमारा ऐसे मिलना पसंद नहीं था, तो आप मुझसे एक बार कह देती, मैं प्रिया जी को छोड़ देती और उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती और उनसे बात भी नहीं करती। उनकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी माँ जी? मैं और प्रिया जो भी थे, जैसे भी थे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर हम अपनी इस खुशियों को आपकी खुशियों की आड़े नहीं आने दिए। हमने आपकी खुशियों के लिए अपने फीलिंग को दबा दी। आपके बेटे के खुशी के लिए मैं यहाँ पे रोज़ घुट घुट कर मरती हूँ। आप सभी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं एक बहू के रीति रिवाज निभाती हूँ। जबकि कोई रिश्ता मन से निभाया जाता है, पर मेरे मन में आपके बेटे के प्रति कुछ नहीं है और ना ही आपके परिवार के प्रति। फिर भी मैं ये रिश्ता निभा रही थी ना, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। हमने आप सबकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया था और आप लोगों ने क्या किया? प्रिया जी की जान ले ली। अगर आपका बस चलता तो आप मेरा भी जान ले लेती है ना? नहीं सुहानी, तुम मेरी बहू हो,
मैं तुम्हारी जान क्यों लूँगी? नहीं, आपको मुझे भी मारना होगा क्योंकि मैं भी प्रिया के जैसी ही हूँ और हमेशा रहूँगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं बदलने वाली। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। सुहानी, तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मैं आपके बेटे के साथ तो थी ना। अगर थोड़ी सी खुशी मुझे प्रिया जी के साथ मिल रही थी और आपको उससे तकलीफ हो रही तो एक बार कह देते, मैं वो खुशी भी त्याग कर देती। आपको प्रिया जी की जान लेने की क्या ज़रूरत थी माँ जी? वो अपनी माँ की एकलौती सहारा थी। हम तो उनका कोई भी संतान नहीं रहा और आपने तो उनकी कोख ही उजाड़ दी माँ जी। उनका घर सोना कर दिया आपने। उसकी जगह आपने मेरी जान ले ली होती, आपके बेटे को दूसरी बहू मिल जाती। पर उन्हें दूसरी बेटी कहाँ से मिलेगी माँ जी? मैंने और प्रिया ने आप सबकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया। ये आपने क्या कर दिया माँ जी, क्या कर दिया? सुहानी की ऐसी बातें सुनकर और ऐसे रोते हुए देखकर अब करण की माँ के मन में थोड़ा पछतावा होने लगा। उनका मन पिघलने लगा। अब उनकी आंखों में भी प्रिया के प्रति आंसू आ गए। उसके बाद वह चलते हुए सुहानी के पास आती है और घुटनों के पल बैठ जाती है और हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सुहानी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उसका कोई रास्ता है तो मुझे बताओ, मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे प्रिया की जान नहीं लेनी चाहिए थी। माँ जी, प्रिया की जान तो आपने ले ली, अब बचा ही क्या है? आपने तो उन दो बूढ़ा बूढ़ी के सहारे को ही छीन लिया, सहारा ही छीन लिया उनका। वो कैसे जिएंगे माँ जी? किसके लिए जिएंगे? कौन है उनका सहारा? उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा माँ जी? इतना सुनने के बाद करण की माँ अपना सर नीचे कर लेती है और तेजी से रोने लग जाती है। करण की माँ के मन में प्रिया के मौत का पछतावा तो था ही, अब उनके मन में एक और भी डर बन गया कि अगर सुहानी ने सबको ये बात बता दी कि प्रिया को मैंने ही मारा है तो उनकी माँ को शायद जेल भी हो सकती थी। यहाँ ये सब हो ही रहा था कि तभी वहाँ करण आ जाता है। दोनों काफ़ी तेज़ी से रोए जा रहे थे, वो भी ज़मीन पर बैठकर। करण ने उन दोनों को रोता हुआ देखकर उन दोनों के पास आया और थोड़ा सा रोते हुए वो भी कहने लगा, आप दोनों चुप हो जाइए, जो होना था वो जो हो गया। जैसे करण की माँ ने करण को वहाँ देखा, वो थोड़ा आश्चर्य हो जाती है और उसका डर और भी बढ़ जाता है कि कहीं सुहानी करण को कुछ बता ना दे। वो एक डर की आंखों से सुहानी की तरफ देखे ही जा रही थी। तभी सुहानी करण की बाहों में जा गिरती है और बहुत तेज़ी से रोने लगती है। सुहानी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो, हमें प्रिया के पास चलना चाहिए। उसे अब ले जाने की तैयारी हो रही है। वो अब हमसे हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। सुहानी, चलो चलो चलते हैं माँ, चलो। इतना कहने के बाद करण सुहानी को और उसकी माँ को प्रिया के पास लेकर जाते हैं। वहाँ प्रिया का अंतिम संस्कार करने के लिए सभी ने कांधे पे उठा भी लिया था। सुहानी ने जैसे ही देखा कि प्रिया कांधे पे उठ चुकी है, सुहानी वहाँ तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाती है। सुहानी, सुहानी, क्या हुआ तुम्हें? तभी करण की माँ करण से कहती है, बेटा तुम सुहानी को संभालो, मैं वहाँ जाती हूँ। लेकिन माँ, मैं प्रिया के साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज़ बेटा, सुहानी को संभाल लो, उसके बाद चले जाना, तब तक मैं वहाँ पे हूँ। करण की माँ के मन में बहुत सारा पछतावा भरा हुआ था और वो प्रिया को अंतिम यात्रा पे जाते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। इधर सुहानी बेहोश हो जाती है, उधर प्रिया को सभी लेकर चले जाते हैं तो करण की माँ एक दीवार पे अपना सर पीट पीट कर काफ़ी तेज़ी से रोने लग जाती है। हे भगवान, ये आपने मुझसे कौन सा पाप करवा दिया? इस पाप का दंड मैं न जाने किस जन्म में भरूंगी। मैंने एक बूढ़ी से उसका सहारा छीन लिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था।
भगवान, आपने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, है ना? इधर करण सुहानी को किसी तरह होश में लेकर आता है। सुहानी के होश में आ जाने के बाद कुछ देर तक वह सुहानी को समझाता है। समझाने के बाद वह प्रिया के साथ अंतिम यात्रा पे चला जाता है। अब घर पर अकेले सिर्फ करण की माँ और सुहानी थे। करण की माँ को यही डर लग रहा था कि जैसे ही मेरी बेटी करण को पता चलेगा कि प्रिया को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं थी, तो वो न जाने मुझे कौन सी नज़र से देखेगा और मुझसे बात भी करेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। शाम के वक्त जब अंतिम यात्रा से सब वापस लौटते हैं तो करण जैसे ही घर आता है, करण की माँ करण को देखकर फिर से डरने लगती है। उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है। करण सबसे पहले सुहानी के पास आता है और अपना टूटा हुआ मन लेकर सुहानी की गोद में रख देता है। सुहानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि प्रिया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब मेरे जीवन में रही ही नहीं। करण जी, संभालिए अपने आप को। क्या ये तुम कह रही हो जो तुम खुद को नहीं संभाल पा रही हो और मुझे संभालने के लिए कह रही हो? अपनी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है कि रो रो कर तुम्हारी आंखें ही सूज गई है। हाँ करण जी, प्रिया जी थी ही ऐसी। उनके जैसा दुनिया में कोई दोबारा मिलेगा भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में प्रिया जैसा कोई है। सुहानी, खुद को संभालो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगा। हाँ करण जी, मुझे पता है, मुझे जीना है, आपके लिए जीना है। जिसे मेरे लिए जीना था वो तो मुझे छोड़कर चला गया। ये क्या बोल रही हो शिवानी तुम? कुछ नहीं, तुमने अभी कहा जिसे तुम्हारे लिए जीना चाहिए तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। कौन तुम्हें छोड़कर गया है और कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं नहीं करण जी, कोई बात नहीं है। सुहानी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं करण जी, कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं आपसे। इतना कहने के बाद सुहानी और तेज़ी से रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से हट जाती है। सुहानी, मेरी बात सुनो। सुहानी किचन में चली जाती है। करण की बातें नहीं सुनती और इधर करण की सुहानी की जो भी बातें हो रही थी, एक दीवार के पीछे खड़ी होकर करण की माँ सब सुन रही थी। करण की माँ ने जब सुना कि सुहानी ने करण से मेरे बारे में कोई जिक्र ही नहीं की, तब जाके उसके मन को थोड़ा शांति मिलती है और वह सुहानी के पास किचन में जाती है। उसके पास जाकर कहती है, सुहानी, तुमने मेरे बारे में करण से कुछ कहा नहीं? तभी सुहानी काफ़ी गुस्से से अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगती है। क्या कहूँ मैं उनसे कि उनकी माँ ने ही उनकी दोस्त को उनसे छीन लिया है? और क्या कहूँ उनसे कि एक बूढ़ी बूढ़े का सहारा छीन गया है? वो छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ है। बोलिए, एक प्यार को छीनने वाला कौन है? उनकी माँ है। ये कहूँ मैं जाकर उनसे? नहीं माँ जी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ। अगर मुझे यही सब करना होता ना तो मैं प्रिया जी को लेकर कब का भाग गई होती, मगर नहीं, मैं अपने माँ बाप का सर ऊंचा रखना चाहती थी और आपके घर का शान भी बनना चाहती थी। इसके लिए मैंने भले ही अपनी खुशियों का गला घोट दिया था, पर आपने हमारे उन बलिदान का कोई कदर नहीं किया, कोई कदर नहीं। हम जैसों के इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। न जाने क्यों भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। सुहानी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, अगर मैं आपको माफ़ कर दूँगी तो क्या प्रिया आ जाएगी? वो जिंदा हो जाएगी? इतना सुनने के बाद करण की माँ रोने लग जाती है और उसके बाद वह भगवान के मंदिर में जाकर कहती है, हे भगवान, ये क्या करवा दिया आपने मुझसे, जिस वजह से मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। क्या अब तो मैं आपकी पूजा के लायक भी नहीं रहेगी। ठीक है भगवान जी, अगर मैंने उनका सहारा छीना है तो मैं ही उनका सहारा बनूंगी। उनकी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो है ना। मैं अपने बेटे को
उनका सहारा बनाऊंगी, उनका सहारा बनाऊंगी भगवान जी। और इसके अलावा तो आपने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। दुनिया की यही रीत है और यही सच्चाई। कभी कोई किसी के प्यार को नहीं समझ पाता। करण की माँ को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उन्होंने बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, जो भी मेरी नई कहानी के साथ जुड़ना चाहता है वो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो में प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और मेरी नई कहानी का पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस कहानी का पूरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें और उसमें वीडियो के सेक्शन में जाए, आपको मिल जाएगा।